पर करूंगा। तो आप लोगों ने एक तो बॉलिंजर बैंड का अनुरोध किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, और दूसरा किया है प्राइस विद टाइम। प्राइस विद टाइम का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से काम करता है उसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, और उसको आप इंट्राडे में यूज करेंगे, पोजिशनल यूज करेंगे, और स्विंग में तो बहुत अच्छे से काम करता है, इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करता है, बस आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बायर्स बिहेवियर बताता हूं। बायर्स बिहेवियर क्या है कि एक प्राइस कहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बायर वहां पर एक्टिव है, तो उसके लो ब्रेक होने पर वो गिर सकता है, ऐसी बात नहीं है गिरेगा नहीं, लेकिन वहां पर शॉर्ट करने से बचना है, क्योंकि कभी भी प्राइस दोबारा लौट कर इस जोन में आ जाएगा तो हमको लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। बात क्लियर हुई? ये है बायर्स बिहेवियर, ध्यान रखिए इस बात को। बायर्स बिहेवियर क्या है? कंसोलिडेशन बायर का बिहेवियर है, प्राइस का ठहराव ये खरीदार कर सकते हैं, सेलर्स क्या है? पैनिक क्रिएट करते हैं, तेजी से बाजार को गिराएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, आप लोग कहेंगे इंट्राडे में कैसे काम करता है। देखिए इंट्राडे में मैं आपको दिखाऊं कंसोलिडेशन, अभी लास्ट सेशन का देख लीजिए सर, ये देखिए प्राइस में एक डाउनफॉल है, गिरावट है तेज, लेकिन उसके बाद अगर गिरावट धीमी हुई और ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मैंने क्या कहा, ये बायर्स बिहेवियर है। अब ट्रेंड में प्राइस उसके बाद निकल गया, ठीक है। अच्छा, कहीं कंसोलिडेशन हो और प्राइस नीचे आ जाए तो वहां बचना होता है, क्या? शॉर्ट करने से। क्यों क्यों बचना है? क्योंकि वो प्राइस दोबारा अगर यहां से लो ब्रेक होंगे तो प्राइस दोबारा इसी जोन में लौट कर आ जाएगा। इस चीज को ऐसे समझिए, मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं सर, बार बार इनको मैं आपको बताता हूं, आप फिर भी भूल जाएंगे, गलतियां करेंगे। देखिए लो ब्रेक कर रहा है ना, लेकिन शॉर्ट नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कंसोलिडेशन एक अच्छे प्राइस पर हो गया है और देर तक हो गया है। अच्छा, एक बात को अब समझिएगा, टाइम विद प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है। देखिए ये कैंडल है मॉर्निंग का 10:15 का, और ये कैंडल जब ये एंड हो रहा है तो 2:50 के आसपास, 3 बजे के आसपास का कैंडल है, तो 10 से 3 बजे तक कंसोलिडेशन हुआ इंट्राडे में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, 10 से 3 बजे तक कंसोलिडेशन हुआ। कितने घंटे हुआ बताइए? 5 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ। ये 5 घंटे के कंसोलिडेशन का इंपैक्ट ये है कि प्राइस 44,577 से हाई क्या लगा गया? 45,70, 500 पॉइंट की रैली दे गया मात्र 5 घंटे का कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जोन की रेंज जितनी बड़ी होगी, जितना समय गुजारेगा, प्राइस उतना बड़ा रैली करता है। अच्छा, अब इसको कैसे यूज किया जाए बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए? तो मैं बोलूंगा, ये देखिए एक मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहां पर, ये आइए, ये इन्फोसिस का चार्ट है, और देखिए ये रिलायंस का चार्ट है। देखिए जहां जहां एक जगह की बात नहीं है सर, आप लोग अच्छे मेजर सपोर्ट ढूंढते हैं ना प्राइस में, अनटच्ड जोन ढूंढते हैं, तो उसके लिए यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जहां पर कंसोलिडेशन होके प्राइस गया है, और अब मैं इसको सेटअप की तरह बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आता है, लेकिन जब मैं रफली चीजें बता रहा हूं तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको सीखनी चाहिए, ये चीजें समझनी चाहिए कि प्राइस जहां से कंसोलिडेशन करके गया दोबारा उसी जोन को टच करेगा, वहां पर बाइंग पड़ी है कि नहीं पड़ी है, प्राइस वहां से दोबारा उठेगा कि नहीं उठेगा, ठीक है। ये इंपैक्ट होता है बाइंग का सर, इसको ध्यान रखा कीजिए। अब आइए बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखाता हूं। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट? बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है आपका, क्या? कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, जितने समय तक एक कंसोलिडेशन पीरियड चला है, उसका इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा। बताया ना? देखिए ये जो चार्ट है ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। अगर आप यहां पर गौर करें तो ये पूरा जो जोन बन रहा अभी तक, यहां तक कितना समय गुजारा है इस चार्ट ने इस जोन में? बताइए। 2020 के हाई थे 2100-2200 के आसपास, ठीक है, और प्राइस उसी स्ट्रक्चर के आसपास ट्रेड करते 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 अब उस जोन का ब्रेकआउट दिया है। किसका ब्रेकआउट दिया है? 2500-2600 के लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ है। जिस प्राइस ने 3 साल या 4 साल का कंसोलिडेशन देख लिया हो, अभी आपने सिर्फ 5 घंटे के कंसोलिडेशन में 500 पॉइंट की रैली देखी थी। इसका एग्जांपल दूंगा अभी, पूरा आसानी से समझिए। और जिस प्राइस ने एक 4-5 साल का कंसोलिडेशन देख ले, कोई प्राइस 6-8-10 साल का कंसोलिडेशन देख ले, तो उसके परिणाम क्या होंगे बताइए?
इसीलिए मैं बोलता हूं रिलायंस अब दोबारा से 4000 के हाई लगाने के लिए तैयार है। 4000, 4000 के हाई लगेंगे। आप लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे तो बाद में रिग्रेट करेंगे। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा ट्रेडर जो अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाता है, मैं उसको अच्छा ट्रेडर नहीं कहता हूं। क्यों? आपके ऑप्शंस में या इंट्राडे में या स्विंग में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, ना कि उसको बाहर निकल कर आना चाहिए। आप जो भी अर्निंग करते हैं उससे एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप होना चाहिए, आपकी एसआईपीज की तरह पैसा जाना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। उसमें से एक स्टॉक है ये रिलायंस, एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी जो पूरी तरीके से डोमिनेशन करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर थोड़ा सा फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊं, लोग समझते हैं कि बाजार में फंडामेंटल्स का उपयोग नहीं है। जो प्राइजेक्शन ट्रेडर है वो फंडामेंटल्स को गलत ठहराता है, जो फंडामेंटल्स को देख रहा है वो प्राइजेक्शन को गलत ठहराता है, जो प्राइजेक्शन कर रहा है वो हेजिंग को गलत ठहरा रहा है, जो हेजिंग कर रहा है वो प्राइजेक्शन को गलत ठहरा रहा है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये दूर करना होगा। मार्केट इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है। आप सभी चीजों को एक साथ लाकर अपने लिए यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा यहां पर मुनाफा लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 6% के आसपास कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज लेना मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए हो या किसी के लिए हो, ब्याज पर पैसा उठाना मुश्किल है, कंपनीज के लिए भी बोरो करना मुश्किल। लेकिन ये जो यील्ड्स हैं अभी डिक्लाइन होकर 3% के आसपास आ जाएंगे, 2.5-3% के आसपास कहीं वेरी करेंगे। और जब भी यील्ड्स हाई होते हैं तो बड़ी कंपनीज मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ और यहां पर रिलायंस हुआ, ये स्टॉक्स डाउनफॉल में नहीं जाएंगे। यही अपना जो बुल रन है उसको कंटिन्यू करेंगे और यही प्राइस को बचाएंगे। छोटी कंपनी जब सर्वाइव करती है तो बड़ी कंपनी प्राइस को बचाती है, इंडेक्स को थाम कर रखती। आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर में एक रैली की शुरुआत हुई। आईटी सेक्टर के कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। विप्रो में खरीदारी करा रहा हूं, बाई कीजिए, टाइम टू बाई है ये, जितना गिरे उतना खरीदारी कीजिए। ठीक है, और ये रिलायंस अब टाइम विद प्राइस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण सी बात है। अच्छा, इसका इफेक्ट देखना है आपको, आइए दिखाता हूं। एसबीआई का चार्ट देखिए, ये देखिए। आप बोलेंगे कि प्राइस का इससे बेहतर उपयोग आप कभी नहीं कर पाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाइए, थोड़ा सा बेहतर लगे आपको। देखिए, बिल्कुल सिंपल प्राइस देखना होता है सर। ये देखिए, ये एक कंसोलिडेशन फेज कितने साल का है बताइए? 2008 से लेकर, और ये ब्रेकआउट हुआ है इसका 2020 में। 2020 में जब ब्रेकआउट हुआ तो वहां से प्राइस ये अभी तक अप ट्रेंड में ही चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है। ऐसा कोई और स्ट्रक्चर देखना है? बहुत प्यारा, अभी भी खरीदारी हमारे ट्रेडर्स के पास रखी हुई है और होल्ड कर रहे हैं। डीएलएफ, रियल्टी सेक्टर्स पे फोकस कीजिए। कितनी बार मैंने आपको बताया, ये प्राइस टाइम विद प्राइस सर, जितना बड़ा कंसोलिडेशन फेज एक प्राइस देखेगा उतने बड़े मोमेंटम वहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर ये ब्रेकआउट डन हुआ। कितने साल का कंसोलिडेशन है? 15 साल का कंसोलिडेशन है। 2008 से अभी तक कंसोलिडेशन है। हम लोगों ने इस जोन में खरीदारी की शुरुआत कर दी थी। ये जो जोन है इस दायरे में खरीदारी कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक यहां से हाई लगाकर 800 के हाई के आसपास ट्रेड कर चुका है, डबल हो गया। कितने महीने का समय लगा बताइए? कंसोलिडेशन फेज 15 साल तक चला और इस स्टॉक को डबल होने में जब ब्रेकआउट हो गया टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट से, कितना समय लगा? 6-7 महीने, 5-6 महीने, 8 महीने में डबल हो गया। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अभी है क्या? अभी कोई ऐसा स्टॉक दिखता है? 34-35 रुपए की खरीदारी पर आईआरबी इंफ्रा बताया था। नीचे जाइए, आपको चैनल ओपन कीजिए, इसी चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आईआरबी इंफ्रा का, जो मैंने 34-35 रुपए की रिकमेंडेशन की थी। और ये देखिए, अच्छे प्राइस को उठाइएगा सर तो कभी तकलीफ हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। देखिए, ये एक कंसोलिडेशन फेज। आप लोगों के माइंडसेट क्लियर नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है। एक ट्रेडर जो पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड करेगा उसका दिखता है सर, अलग से दिखता है उसका प्राइस पर पकड़ के है। देख रहे हैं, जब ये ब्रेकआउट हुआ यहां पर 34-35 रुपए पर खरीदारी की, जस्ट 2-3 महीने का समय, 3 महीने के समय में आपके 40-45% के रिटर्न निकल कर आते हैं। ठीक है, अभी भी बाइंग कीजिए, ये डिप भी देगा। अभी ये करेक्शन होगा यहां पर, कहीं ना कहीं एक बार ये आपको बाइंग करने का मौका जरूर देगा।
IR मिनट, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। ये रिटेस्ट अभी यहाँ पर बाकी है, रिटेस्ट हो या कंसोलिडेशन, दो तरीके से प्राइस चलता है। एक करेक्शन प्राइस का होता है टाइम वाइज करेक्शन, ये टाइम वाइज करेक्शन था। एक प्राइस गिर कर करेक्शन करता है। तो जो मैं बोलता हूं कि एक प्राइस जो टाइम वाइज करेक्शन करता है वो मुझे बहुत पसंद है। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब है प्राइस एक जोन में बना रहे और टाइम गुजारता रहे, वो भी एक करेक्शन फेज होता है उसका। और एक प्राइस गिर कर करेक्शन करता है, वो समय ज्यादा नहीं गुजारेगा, गिर कर करेक्शन करेगा, निचले स्तर से बाइंग उठाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस इस तरीके से दिखता है। यहां पर खरीदारी कीजिए। अच्छा चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने इंट्राडे के टॉपिक पर, जहां पर मैंने आपको बताया कि हम बॉलिंजर बैंड का एक यूज सीखेंगे, जिसको यूज करके जब जब आपको प्राइस एक्शन पर वहां ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मौका मिलेगा तो आप गलत साबित नहीं हो सकते। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड क्या है बताइए। बॉलिंजर बैंड एक 3 रेखाओं का समूह जिसमें अपर विड्थ, मिडिल विड्थ और लोअर विड्थ होता है। मिडिल विड्थ 20 का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। 20 कैंडल्स का औसत उठाएंगे तो वो मिडिल जो लाइन है बॉलिंजर बैंड का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 घंटे की 20 कैंडल का औसत निकाला जाए तो ये लाइन बताएगी कि वो औसत क्या है। अगर आप 1 दिन के टाइम फ्रेम पर हैं तो लास्ट 20 दिन का कैंडल बनेगा आपका, तो लास्ट 20 सेशंस का एवरेज निकालकर ये लाइन देगी। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूं कि कोई प्राइस तेजी से गिरता है तो 20+2 बॉलिंजर बैंड अजम्पशन करता है 20+2 और 20-2 का। इसको 22 और 18 का औसत मत समझ लीजिएगा। ये औसतन जितना पैसा अभी तक पिछले 20 सेशन में, पिछली 20 कैंडल्स के अनुसार जो पड़ा है, अगर अगले 2 दिन का पैसा भी आज ही पड़ जाए तो प्राइस अपर विड्थ तक पहुंचता है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। औसतन जितना पैसा अभी तक बाजार में पड़ा है पिछले 20 कैंडल्स में, उतना पैसा अगर निकाल दिया जाए तो प्राइस मिडिल विड्थ तक पहुंचता है। आज के आज निकाल दिया जाए तो एक बड़ा पैनिक बन भी जाए बाजार में तो प्राइस कहां तक मैक्सिमम गिर सकता है? लोअर विड्थ तक। और कहां तक चल सकता है? रेजिस्टेंस क्या है? अपर विड्थ। अच्छा, क्या बाजार में यही पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, कभी कभी प्राइस बहुत बुलिश होता है, बहुत ट्रेडर्स खरीदारी कर रहे होते हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होते हैं। अभी बजट सेशन है, आप ये सारी चीजें देखेंगे। तो जब भी प्राइस अपर विड्थ को ब्रेक कर दे तो समझ लीजिए अगले 2 दिन का जो अजम्पशन था कि इतना एक्यूमुलेशन और हो सकता है किसी भी प्राइस में, इंडेक्स में, तो वो एक्यूमुलेशन से ज्यादा पैसा पड़ने के कारण होता है, वो प्राइस ट्रेंडिंग हो जाता है। कोई भी प्राइस अपर विड्थ के ऊपर क्लोज करने लगे और रेंज से बाहर निकलने लगे तो वो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी तरीके से अगर 2 दिन के अजम्पशन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो प्राइस लोअर विड्थ को ब्रेक करेगा और लोअर विड्थ को ब्रेक करने के बाद प्राइस बहुत तेजी से गिरावट करता है। बात क्लियर हुआ? ये जो बताया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इसको देखना चाहते हैं इंट्राडे में। अभी देखिए गिरावट हुई थी 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब इंट्राडे में, तो देखिए यही प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपके काम आया। देखिए कभी भी प्राइस इस तरीके के मोमेंटम करेगा तो बॉलिंजर बैंड सबसे पहले आपको एक इंडिकेशन देगा कि हाँ मैं हूं यहां पर, खरीदारी कीजिए या बाइंग कीजिए। जो आपको बॉलिंजर बैंड सबसे पहले बताता है, इंडिकेट करता है। देखिए प्राइस ने आकर इसके नीचे क्लोजिंग की शुरुआत कर दी, अब वो प्राइस गिरावट करते करते पहुंचा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका एक हैक कैसे काम करता है। हैक कैसे काम करता है देखिए, मैं आपको दिखाऊं। ये प्राइस ध्यान रखिएगा, ढूंढना पड़ेगा, स्टॉक्स में ढूंढिए, इंडेक्स में बनता रहता है। कभी कभी जब जब बनेगा तो आप पाएंगे कि प्राइस वहां से बहुत बड़े मोमेंटम करता है, और जब जब ऐसे मोमेंटम होंगे तो प्राइस में आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बड़ी रैली समझते हैं? बहुत बड़ी बड़ी रैलीज होती है। ठीक है, आप पोजीशन बनाकर बैठ जाइए, ऐसे स्टॉक्स मिल जाए, पोजीशन बना के बैठ जाइए, एक एक महीने में वो प्राइस आपको 45-45, 50-50% रिटर्न दे देंगे। इतना तेज प्राइस यहां पर बिहेव करता है। होता क्या है, बाइंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? बाइंग के लिए। ठीक है, खरीदारी के लिए इसको बेसिकली यूज करते हैं। सप्लाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन सप्लाई के लिए मेरा मानना है कि करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, एक प्राइस एक्शन सेटअप, एक माइंडसेट जो ट्रेडर रखेगा उसके प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक समय पर एक माइंडसेट कि खरीदारी देखते हैं पॉजिटिव बिहेवियर है मेरा, जो शॉर्ट सेलिंग देखता है उसका नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो शॉर्ट सेलर सिर्फ एक डाउन ट्रेंड प्राइस को देखे और लॉन्ग ट्रेडर एक अप ट्रेंड प्राइस को अगर फोकस करेगा तो वो बहुत बेहतर है। देखिए
बॉलिंजर बैंड में मैंने बताया 20-2 कि अगले 2 दिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी लेट्स अजम्पशन आज ही हो गया तो प्राइस बॉलिंजर बैंड की मिडिल विड्थ से गिरेगा और लोअर विड्थ तक आ सकता है। और मैंने कहा अगर इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो प्राइस लोअर विड्थ को ब्रेक करता है, फिर डाउनफॉल तेज हो जाएगा। लेकिन कब? जिस कैंडल से ब्रेक डाउन होगा, जब उस कैंडल के लो ब्रेक होंगे तब तेजी से गिरेगा। लेकिन एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हुई, बड़ा सेलर देखने को मिला कि प्राइस ने मिडिल विड्थ से गिरावट की, 20 के मूविंग एवरेज से नीचे आया और लोअर विड्थ को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब अगले सेशन में इतने स्ट्रॉन्ग सेलर के अगेंस्ट में अगर कोई बायर आकर खड़ा हो गया तो सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग बायर होगा। इतनी बड़ी बिकवाली से जो खरीदार नहीं डर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कितनी पॉजिटिव अप्रोच रख रहे होंगे। तो प्राइस क्या करता है? लोअर विड्थ को ब्रेक करता है, उसके नीचे की क्लोजिंग करता है, लेकिन वो ब्रेकडाउन वैलिड होने से पहले पहले बायर आते हैं और उसके अगेंस्ट में खड़े होकर नेक्स्ट कैंडल जो बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी हो ओपन होने के बाद और क्लोज करने अंदर चली जाए, ये कैंडल यहां पर बहुत पावरफुल कैंडल होती है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये बहुत पावरफुल कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के अब जब कंबाइंड हाई ब्रेक होंगे और बाजार में दोबारा से बाइंग उठेगी तो ये प्राइस 21,600 के ऊपर ट्रेड करेगा। पोजिशनल लॉन्ग कीजिएगा, दोबारा प्राइस लौट कर आने वाले 1 महीने तक प्राइस अब मुश्किल लगेगा आपको कि 21,150 के नीचे कहीं ट्रेड करता हुआ पाया जाए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग कब करेंगे? जब ये हाई ब्रेक होंगे 21,500 के ऊपर और 21,600 के ऊपर। थोड़ा ज्यादा रिस्की ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, 21,500 के ऊपर लॉन्ग कर लीजिए। बिल्कुल सेव करना है तो 21,615 के बाद लॉन्ग कीजिए। अच्छा, इसके पहले आपने ये ट्रेंड कब कब देखे? कई बार बाजार ऐसे मोमेंटम करता है, एक बार की बात नहीं। यहां पर आ जाइए, प्राइस ने लो ब्रेक किया और मैंने कहा जब वैलिडेशन हो गया तो प्राइस तेजी से गिरता है। तो देखिए 19,260 के बाद प्राइस कहां आ गया? 18,800, 400-500 पॉइंट की इंस्टेंट सिर्फ 2 सेशन में गिरावट। फिर प्राइस ने वही बिहेवियर किया कि ओपन हुआ कहां? बॉलिंजर बैंड के बाहर और क्लोज करने कहां चला गया? बॉलिंजर बैंड के अंदर। मैंने कहा बस यहीं से प्राइस चेंज हो जाएगा, यही वो सिनेरियो है जहां से प्राइस चेंज होगा और अप ट्रेंड की। मैंने कहा बहुत बड़े मूव मिलते हैं, ये बड़े मूव होते हैं। देखिए 19,000 का इंडेक्स कहां तक हाई लगा गया? 22,000 के हाई लगा गया। 3,000 पॉइंट का निफ्टी में मोमेंटम कभी देखने को नहीं मिला होगा आपको, वो सिर्फ इसी प्राइस एक्शन के बिहेवियर से देखने को मिल सकता है। जब जब ये ट्रेंड में प्राइस आएंगे तो मोमेंटम ऐसे ही होंगे, जब जब ऐसा स्ट्रक्चर प्राइस बनाएगा तो मोमेंटम इसी तरीके का। और देखिए ये ढूंढने से मिलेगा। आप सोचिए हर बार बार इंडेक्स बना रहा होगा? नहीं, बार बार नहीं बनाता इंडेक्स। ठीक है, आपको स्टॉक्स में जाके फाइंड आउट करना होगा। स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, प्रॉपर हेज के साथ कीजिए। ये पोजिशनल ट्रेड है। अब बताइए, लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे सर, हेज करके ऑप्शन बाइंग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ना। तब मंथली ऑप्शंस को होल्ड करेंगे, वो वहां से 5-5 गुना, 6-6 गुना, 8-8 गुना हो जाएंगे, उसका बेनिफिट तब मिलेगा। और विदाउट हेज आप इंट्राडे में और पोजिशनल बाइंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग, पूरा पैसा जीरो करा लीजिएगा, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हेजिंग अगर सीखना है तो क्लासेस में आइए, मैं शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हो रही है हेजिंग की। ठीक है, क्लासेस में आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कमेंट, वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक है, हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देखिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। जब बेहतर लगे बात करने के बाद, आपको समझ में आता है हाँ ये चीजें मेरे लिए काम करेंगी, पूरे अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद फिर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।